हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का कंप्लीट रिवीजन करते हैं। ट्रायंगल की ऑल प्रॉपर्टीज को विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन समझते हैं और ऑल एक्सरसाइज के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, जिससे आपका एक कंप्लीट रिवीजन आपका चैप्टर नंबर 6 का होगा और आपकी एक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपके एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगी। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल हम किसे कहते हैं? किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियंस होती हैं। मीडियन मतलब अपोजिट, जो हमारा ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मध्य बिंदु से यानी मिड पॉइंट से यदि हम इसको ज्वाइन करें तो ये रेखा ही हमारी मीडियन कहलाती है। जैसे कि इस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में इस वर्टेक्स को इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से यदि हम ज्वाइन करें तो ये हमारे ट्रायंगल की फर्स्ट मीडियन है। इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये हमारी सेकेंड मीडियन है, और यदि हम थर्ड वर्टेक्स को इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करें तो ये हमारी थर्ड मीडियन है। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियंस होती है, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो किसी भी ट्रायंगल की 3 मीडियंस होती है, यानी 3 मध्यिका होती है, जो कि उसके शीर्ष के अपोजिट साइड के मध्य बिंदु से पास होकर जाती है। ये अब हम एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं। यदि किसी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है यही हमारा शीर्ष लंब कहलाता है, यानी एल्टीट्यूड यानी हाइट ऑफ द ट्रायंगल कहलाती है। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारी ये दोनों ही एल्टीट्यूड होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में यदि हम पॉइंट ई से इसके अपोजिट साइड पे में परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हमारी एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल होगी। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड्स होती हैं, जो कि हम वर्टेक्स ए से उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, या वर्टेक्स सी से उसके अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, या वर्टेक्स बी से उसके अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। प्रत्येक ट्रायंगल में हमारी 3 एल्टीट्यूड्स होती हैं। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में 1, 2 एंड 3 एल्टीट्यूड। यहाँ पे 1 और ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ ट्रू, और ये हमारे पास 3। तो ऑल ट्रायंगल में हमारी 3 एल्टीट्यूड्स एंड 3 मीडियंस होती हैं। ऑल इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये हमें याद रखना है। किसी भी ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम जो होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। किसी भी पॉइंट के द्वारा एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल 180 डिग्री है, और इस एनिमेशन में देख रहे हैं एंगल ए, एंगल सी और एंगल बी, ये तीनों ही एंगल जब यहाँ पर आते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे और उनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री होता है। तो इट मीन्स हमें याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। अब ट्रायंगल की सेकेंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। यदि हम किसी साइड को एक्सटेंड करें तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ये एक्सटीरियर एंगल 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। मीन्स दिस 2 एंगल इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। किसी भी त्रिभुज में बहिर्गत कोण जो होता है 2 अंतःगत कोणों के योग के इक्वल होता है। अब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और सभी कोण 60 अंश के होते हैं। यहाँ पे एनिमेशन में देख रहे हैं, इसके ऑल साइड की लेंथ इक्वल है और ऑल एंगल्स हमारे क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल 60 डिग्री के होते हैं और ऑल साइड क्या होती है? इक्वल होती है। हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं और उन भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्यों? क्योंकि इनके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, उनके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। जैसे कि एनिमेशन में देख रहे हैं, हम ए बी और ए सी को यदि हम बी सी की पोजीशन में लेके आए तो ए बी प्लस ए सी का जो टोटल सम है वो बी सी से हमेशा क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तो किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ द 2 साइड ए बी प्लस ए सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? बी सी होगा। यानी 5 + 8 इज ग्रेटर देन, इसकी जो लेंथ आ रही है वो 9 से क्या है? ग्रेटर है।
उसी प्रकार ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के फ्रंट की साइड हाइपोटेनियस कहलाती है और हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मीन्स ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल होती है। इसी थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसे हमने एक्टिविटी के माध्यम से भी प्रूव किया है, जिसको आप आई लिंक में जाके देख सकते हैं। जैसे यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस सी से लेते हुए एक स्क्वायर बना है जिसका एरिया हो गया सी स्क्वायर, ए से लेते हुए अदर स्क्वायर बना है ए स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर। तो इन दोनों स्क्वायर का जो एरिया होगा इस थर्ड स्क्वायर के इक्वल है। मीन्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी साइड को लेते हुए बनाए तो बी स्क्वायर एरिया होगा, इसका एरिया ए स्क्वायर होगा। तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ दिस टू स्क्वायर। मीन्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टू साइड। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1 को देखें। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमको बोल रहा है कि डी यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो ये अपोजिट वर्टेक्स से यदि हम इसको ज्वाइन करेंगे तो पी डी हमारी क्या होगी, मीडियन होगी या मध्यिका होगी। और पॉइंट पी से यदि हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो अभी हमने बताया कि जो पी एम होगी वो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल होगी। अब डी इसका मिड पॉइंट है तो क्यू डी की लेंथ डी आर के इक्वल होगी, ना कि क्यू एम की जो लेंथ होगी वो एम आर के इक्वल होगी। थर्ड क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स ऑफ दैट इसकी जो अपोजिट टू साइड्स हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। इसके अपोजिट वर्टेक्स से जो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यही जो परपेंडिकुलर होता है एक्चुअली ये मिड पॉइंट भी होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के मीडियन और एल्टीट्यूड हमारी क्या होती है, सेम होती है, ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियंस होती हैं, 3 एल्टीट्यूड्स होती हैं, और हमें ट्रायंगल की मीडियन को भी ड्रॉ करना आना चाहिए। वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो मीडियन होगा, वर्टेक्स से अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो हमारी एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब या हाइट ऑफ द ट्रायंगल होगी। एक्सरसाइज 6.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में जो हमारे क्वेश्चन है वो एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल जो है ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। मीन्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो 70 प्लस 50 के इक्वल होगी। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 120 डिग्री के इक्वल होगी। यहाँ भी हम इस साइड को एक्सटेंड किए हैं तो ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इन दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। एंड सेकंड पैटर्न क्वेश्चन इसमें दिएगा, जैसे हमारे पास ये एंगल एक्स है, ये एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी 125 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो x प्लस 90 के इक्वल होगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 125 माइनस ऑफ 90 हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 35 डिग्री। ये सभी क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न के क्वेश्चन है कि एक्सटीरियर एंगल 75 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 35 डिग्री के इक्वल होगा, और x की वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 40 डिग्री आ जाएगा। एक्सरसाइज 6.3 में हमारे जो क्वेश्चन है वो एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। किसी भी ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री होगा, और उसी के बेस पर हम किसी भी अननोन वैल्यू की एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। 60 प्लस 50 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 110, इट इज इक्वल टू 180। तो हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस ऑफ 110, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। इस एक्सरसाइज में हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऑल एंगल हमारे सेम दिए हुए हैं। ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का सम हमारा कितने डिग्री का होगा, 180, और x को हम 3 टाइम्स ऐड करें मीन्स 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 180 अपॉन 3 मीन्स ईच एंगल हमारे कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज के, हमारे ये दो क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्ट्रेट लाइन में बना हुआ एंगल ऑलवेज कितने डिग्री का होता है? आपका 180 डिग्री का होता है। इसके बेस पर हम वैल्यू ऑफ y को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y विल बी इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 120 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। अब हम इस इक्वेशन को अरेंज करें कि ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री का होता है, x प्लस वाई, और y की वैल्यू हमने निकाल ली 60 डिग्री, प्लस 50 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 180 डिग्री। तो 60 प्लस 50 को ऐड करें तो 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देन x इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 110, ये हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें तो ये भी दो हमारे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो 90 या y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। अब हम इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई करें 90 प्लस एक्स, क्योंकि ट्रायंगल के ऑल एंगल ये 90 हो गया, ये x और ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। Then 2x is equal to 180 minus of 90 and 180 minus 90 is 90. So क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सिंप्लीफाई करते हुए 90 अपॉन 2 लिखें तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 45 डिग्री। अब लास्ट क्वेश्चन इसका बहुत हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी हम वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी को लगाते हुए और एंगल सम प्रॉपर्टी को लगाते हुए सॉल्व करें। ये x तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा x के इक्वल हो जाएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, ये एंगल भी हमारा x के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो x और y दोनों ही वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। मीन्स ये कहना चाहता है कि x की जो वैल्यू है वो y के इक्वल है। तो मीन्स ये भी एंगल हमारा क्या आ गया x आ गया। तो सम ऑफ द ऑल एंगल मीन्स x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस x विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। और x और y हमारे क्या है सेम है, मीन्स x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस्ड प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यदि हमारे किसी साइड में ऐसे साइंस दिखाई दे, मीन्स ये साइड और ये साइड की लेंथ इक्वल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बेस पर हम इसको सॉल्व करें तो इक्वल हमारी यदि साइड होती है तो उनके अपोजिट के एंगल भी हमारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं। मीन्स 50 डिग्री और x हमारा क्या होगा सेम, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। अगेन इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो ये दोनों ही हमारी साइड क्या है इक्वल हैं। तो इनके फ्रंट के जो एंगल्स होंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल, तो ये भी एंगल हमारा 45 डिग्री का आएगा। अब x की वैल्यू को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को यूज कर लें कि x प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x प्लस 45 प्लस 40 इज 90। Hence, the value of x will be equal to 180 minus 90 is equal to 90 degree. एक्सरसाइज 6.4 के हमें एग्जाम्पल नंबर 3 and 4 ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है क्या ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल होगा जिसकी ऑल 3 साइड की लेंथ हमारी ये होगी। तो हमें एनी 2 साइड की सम की लेंथ को हमें ऐड करना है। 4.5 प्लस 5.8 क्या वो ग्रेटर देन 10.2 होगा? यस, क्योंकि हम अगर इसको ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा इट इज इक्वल टू 10.3, मीन्स 10.3 इज ग्रेटर देन 10.2। सिमिलरली इन दोनों का जो सम है वो 4.5 से बड़ा है। इधर भी हम देखें तो ये सम जो है 5.8 से बड़ा है। मीन्स ये ट्रायंगल ऐसा जो ट्रायंगल क्या होगा पॉसिबल होगा। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में हमें सबसे फर्स्ट याद रखना है कि किसी भी 2 साइड का जो सम होता है, दिस साइड का जो सम होता है, ये थर्ड साइड से हमेशा क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, तभी एक ट्रायंगल क्या होगा पॉसिबल होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। एग्जाम्पल नंबर 4 में कहता है यदि किसी ट्रायंगल के 2 साइड की लेंथ अगर हमें 6 और 8 नोन है तो थर्ड साइड की जो लेंथ है वो किसके बीच की होना चाहिए। हमेशा याद रखिए जो थर्ड साइड की जो लेंथ होती है वो हमेशा इन दोनों के सब्ट्रैक्शन, मीन्स 8 माइनस 6 कितना होगा 2, और 8 प्लस 6 मतलब कितना हो जाएगा 14 के बीच में लाई करना चाहिए। उस थर्ड साइड की जो लेंथ होना चाहिए वो ना तो 2 से क्या होनी चाहिए छोटी होना चाहिए और लेस देन क्या होना चाहिए
14 होना चाहिए। मीन्स थर्ड साइड की जो लेंथ है वो 2 और 14 के बीच में लाई करना चाहिए, इन दोनों साइड के सबट्रैक्शन के और इन दोनों साइड के एडिशन के बीच में लाई करना चाहिए। एक्सरसाइज 6.4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको गिवन है कि m जो है मिड पॉइंट है, am मीडियन है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम ध्यान रखिएगा कि ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लेते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट लिखेंगे हम ट्रायंगल ए बी एम में। इन ट्रायंगल ए बी एम में ए बी प्लस बी एम इस दो साइड का जो सम होगा, ए बी प्लस बी एम का जो सम होगा वो थर्ड साइड यानी ए एम से क्या होगा, ग्रेटर होगा। उसी प्रकार अब इधर से ले लीजिए ए सी प्लस सी एम, ए सी प्लस सी एम इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, मीन्स ए एम से क्या होगा, बड़ा होगा। अब इनको ऐड करते हैं, ए बी प्लस यहाँ पे आ गया ए सी प्लस अब बी एम और सी एम, बी एम और एम सी को हम मिला दें तो हमारी कौन सी साइड बन जाएगी, इट इज इक्वल टू बी सी, मीन्स इट इज ग्रेटर देन बी एम प्लस सी एम इज बी सी, तो इट इज ग्रेटर देन ए एम प्लस ए एम हमारा क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए एम। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार हम फोर्थ क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे देखिए तो हमारे 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड दिस इज अवर फोर्थ। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी को लें और ए बी प्लस बी सी की जो लेंथ होगी वो ए सी से क्या होगी, बड़ी होगी, बिकॉज सम ऑफ द 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब इस ट्रायंगल को लीजिए, बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन बी डी। यहाँ भी वही कंक्लूजन एग्जाम में लिख के आना है कि सम ऑफ द 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। अब थर्ड ट्रायंगल को लीजिए आप, सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी, दिस इज थर्ड। एंड फोर्थ ट्रायंगल हमारा जो बन रहा है ए डी प्लस ए बी को लेते हैं। ए बी प्लस ए डी की जो लेंथ होगी वो बी डी से ग्रेटर होगी, सम ऑफ द 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए देखिए, अब इस डायरेक्शन का ऐड करेंगे, इस डायरेक्शन का ऐड करेंगे, तो ए बी कितने टाइम्स आ रहा है आपका, 2 टाइम्स। एंड बी सी को ऐड करें तो ये भी हमारे पास 2 टाइम्स है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सी डी भी 2 टाइम्स है, ओके। एंड ए डी ए ये भी हमारे पास वही सेम चीज, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ डी ए इज ग्रेटर देन ए सी मीन्स 2 टाइम्स ऑफ ए सी एंड बी डी मीन्स 2 टाइम्स ऑफ बी डी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे, बहुत साइड में सबके पास 2 है, कैंसिल कर सकते हैं और हम इसे सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करते हुए हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, यानी 2 को हटा सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा जो हमें प्रूव करना था। हम क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जहां डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे P से इंडिकेट कर लें। ये फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ ट्रायंगल लेते हुए क्वेश्चन को करते हैं। तो सम ऑफ द 2 साइड मीन्स पी ए प्लस पी बी इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मीन्स इट इज ग्रेटर देन ए बी। उसी प्रकार पी बी प्लस पी सी ग्रेटर देन थर्ड साइड मीन्स बी सी। नेक्स्ट पी सी प्लस पी डी is greater than DC, and then PD plus PA is greater than AD। अब इनको ऐड करें, PA plus PC मिला तो AC हो गया, यहाँ से PA और PC मिला तो ये भी AC हो गया, मतलब AC कितने टाइम्स हमारे पास आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, 2 टाइम्स हमारे पास PA और PC है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए PB और PD, PB एंड PD, एंड यहाँ से भी हमारे पास PB और PD 2 बार है, तो 2 टाइम्स ऑफ PB प्लस PD is greater than this sum of this all side AB plus BC plus DC plus AD या DA, दोनों ही हमारे सेम मतलब रखते हैं। एंड PA प्लस PC को लें तो ये AC हो गया, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस 2 टाइम्स ऑफ BD।
यहाँ से हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो अगला स्टेप हमारा होगा AC प्लस BD एंड 2 टाइम्स इज ग्रेटर देन दिस ऑल साइड, इस ऑल साइड से क्या है, ग्रेटर है। तो इसको हम अगर इंटरचेंज करके लिखें तो AB प्लस BC एंड CD प्लस DA, इसको हम एक्सचेंज करें, जैसे हम जानते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2, अगर एक्सचेंज करेंगे तो 2 लेस देन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार ये ग्रेटर देन इससे है, मतलब ये लेंथ इस लेंथ से क्या है, लेस है। तो हैंस हमारे पास आ गया AB प्लस BC प्लस CDA इज लेस देन 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस BD। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि दो साइड की लेंथ 12 और 15 है तो थर्ड साइड की लेंथ इन दोनों के सब्ट्रैक्शन मीन्स 3 और इन दोनों के एडिशन मीन्स 27 के बीच में, 3 एंड 27 के बीच में लाई करनी चाहिए, जो कि एग्जाम्पल के सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज अगर 6.45 की ओर बढ़े तो वो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। उसमें आपको एक अननोन साइड की वैल्यू को निकालने बोलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड की वैल्यू को निकालने बोलेगा। तो 90 डिग्री के फ्रंट की साइड हमारी क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर 2 साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए हम अदर साइड की वैल्यू को, लेंथ को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 5 25, 12 144 and this is the 169 and it is the square of 13, और बहुत साइड से हम स्क्वायर को क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये हमारी थर्ड साइड की लेंथ दे देगा, AB की लेंथ इट इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलें तो इसका एग्जाम्पल नंबर जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारे को दिया है ए 15 मीटर लैडर, ये हमारी एक सीढ़ी है जो 15 मीटर लंबी है और एक विंडो के सहारे जो 12 मीटर हाई है यहाँ पे है। तो हमको बोलता है कि ये जो लैडर का वॉल से डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो वॉल है वो हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर रहती है, मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करता हुआ हमें क्वेश्चन को सेम बनाना है। ये हमारी हाइपोटेनियस हो गई, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा 12 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होगा। ए एक अननोन नंबर है, इसे हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जैसे सिंप्लीफाई करना है। 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144 प्लस ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू जो हमारी होगी 225 माइनस ऑफ 144 के इक्वल होगी। इसे हम सब्ट्रैक्शन करें तो ये हमारा वैल्यू आ रही है 81 एंड 81 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81 9 का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9। यूनिट का ध्यान रखेगा हमेशा, इट इज इक्वल टू 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 ही इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको गिवन है ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर, मीन्स ट्री जो टूट कर आपका ऐसे गिर गया, इसकी हाइट हमको यहाँ से यहाँ तक कितनी गिवन है, 5 मीटर, और ट्री जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। और नेक्स्ट क्या कहता है, इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें 12 मीटर गिवन है। तो हमको बोलता है व्हाट इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो हम सबसे पहले इसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री हुआ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के इक्वल होगी। इसको सॉल्व करते हुए आप x निकाल ले। 5 स्क्वायर 25, इट इज 144, टोटल ऐड करेंगे तो इट इज 169, इट मीन्स ऑफ दैट इट इज स्क्वायर ऑफ 13। तो ये हमारा कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13, और टोटल हाइट ऑफ द ट्री हमारा ये 5 हुआ, इतना आधा टूट के गिर पड़ा, तो मीन्स टोटल 5 प्लस 13 इट इज इक्वल टू 18 मीटर। हैंस द height of the original height of the tree is 18 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि ये हमारा 25 डिग्री का है, ये 65 डिग्री का, अगर हम इसको ऐड करें तो 25 प्लस 65 हमारा 90 डिग्री आ रहा है। तो ये भी हमारा क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम 180 होना चाहिए। 90 आ चुका तो रिमेनिंग ये 90 हुआ। तो 90 डिग्री के फ्रंट की साइड हमारी हाइपोटेनियस होती है, तो क्यू आर का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर और पी आर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसमें से कौन सा सही होगा, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को ही बनाते हैं, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। तो एक पेरीमीटर को निकालना है, मीन्स अगर लेंथ पता है तो हमारे पास
हमें ब्रीथ की वैल्यू भी पता होना चाहिए, लेट द ब्रीथ इज बी। और डायगोनल मतलब विकर्ण की जो लंबाई हमको गिवन है 41 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगल के ऑल एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो अगेन इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं कि 41 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू ऑफ बी मिल जाएगी, मतलब ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल। 41 का स्क्वायर मतलब 41 मल्टीप्लाई 41 करना है, और बी 40 का स्क्वायर मतलब 40 मल्टीप्लाई 40 करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ 1681 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 1681 माइनस 1600। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये हमारा आ गया टोटल सब्ट्रैक्शन से 81। तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई हमारी 81 आ गई, इट इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, मीन्स बी इज इक्वल टू 9। ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू 9। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ। तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40 सेंटीमीटर गिवन है, उसकी प्लेस में हम 40 रखते हैं। और ब्रीथ की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 9 निकाली। तो इट विल बी इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 2 करें तो इट इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर। इसकी रेक्टेंगल का हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इस मीजर इज 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम रोम्बस के बारे में डिस्कस करते हैं। रोम्बस हमारा एक समचतुर्भुज होता है जिसकी ऑल 4 साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, और इसके जो डायगोनल होते हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मीन्स ऑफ दैट, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये लेंथ और ये लेंथ आपकी इक्वल होती है यदि ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और ये लेंथ आपकी इक्वल होती है, और साथ ही साथ ये हमारा जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री पर होता है। तो एक डायगोनल यानी विकर्ण जो होते हैं आपस में एक दूसरे को के लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सबसे फर्स्ट जो डायगोनल की लेंथ गिवन है वो 16 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस लेंथ को अगर हम 16 सेंटीमीटर लें, ये टोटल लेंथ अगर 16 सेंटीमीटर लें, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। तो 16 का हाफ यदि आप करें तो ये लेंथ की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेकेंड डायगोनल की लेंथ आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डायगोनल की ये जो लेंथ आपकी गिवन है इट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ की अगर वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो 30 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 30 का डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। मीन्स ऑफ दैट ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा है लेंथ है 15 सेंटीमीटर, और ये लेंथ है आपके पास 8 सेंटीमीटर, और ये हमारी साइड लेंथ ऑफ द रोम्बस को रिप्रेजेंट कर रही है। लेट अगर हम इसको x रिप्रेजेंट कर दें, साइड की वैल्यू को, रोम्बस की साइड की वैल्यू को अगर हम x रिप्रेजेंट कर दें, और ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी को अप्लाई करें। तो स्क्वायर का हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के इक्वल होगा, एंड 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225 एंड 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। 225 प्लस 64 को हम ऐड करें तो इट इज 289, and 289 is square of 17. Hence, x square means of that side square will be equal to 17 square, क्योंकि हमने x किसको अज्यूम कर रखा है, साइड को अज्यूम कर रखा है। So the value of side of rhombus will be equal to 17 centimeter. बट हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है फाइंड इट्स पेरीमीटर। Hence, perimeter of the rhombus will be equal to 4 multiply side, because rhombus की जो all side equal होती है, each side की length आपकी 17 सेंटीमीटर होगी, तो 4 multiply 17 will be equal to 68 centimeter. Hence, the perimeter of the rhombus is 68 centimeter. इस प्रकार हमने देखा कि ट्रायंगल के 6 एलिमेंट होते हैं जिसकी 3 एंगल और 3 साइड्स होती हैं।
और ट्रायंगल में 3 मीडियंस होते हैं। वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो इसी को हम मीडियन या मध्यिका कहते हैं। साथ ही साथ एक ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड्स भी होते हैं। यदि वर्टेक्स से यदि हम अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हमारा शीर्षलंब या एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल कहलाता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमें याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है एंड ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं और उसकी ऑल साइड्स भी इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल होती हैं और उनके जो एंगल होते हैं अपोजिट साइड ऑफ इट वो भी हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। नॉन इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होती है, जो अनइक्वल होती है, उसे हम बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ग्रेटर देन थर्ड साइड होती है। और जो अगर हमें 2 साइड की लेंथ नोन है तो थर्ड साइड की जो लेंथ है दोनों साइड के डिफरेंस और दोनों साइड के सम के बीच में हमेशा लाई करना चाहिए। लास्ट प्रॉपर्टी हमें राइट एंगल ट्रायंगल की याद रखना है कि 90 डिग्री के फ्रंट की साइड हमारी हाइपोटेनियस कहलाती है। अदर 2 साइड्स को हम लेग्स ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है इन 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इस वीडियो में हमने ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको डिस्कस किया, जिससे डेफिनेटली आपका एक चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन हो रहा होगा।